तो ये चल क्या रहा है भैया, एलिमिनेशन चेंबर हुआ नहीं और गोल्डबर्ग पीछे पड़ गए हमारे ब्रॉक लेसनर के। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑलरेडी आज का जो स्मैकडाउन का शो है वो ओवर हो चुका है। स्मैकडाउन के शो में काफी कुछ चीजें होती हैं और मेन इवेंट के अंदर शार्लेट फेयर और नाओमी आती है सामने। ये मैच आज के स्मैकडाउन की मेन हाईलाइट था। प्लस शो के ऊपर रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का इंटरव्यू भी होता है और रोमन रेंज भैया कहते हो गोल्डबर्ग को गोल्डबर्ग बना देंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। प्लस गोल्डबर्ग भी एक तरह का चैलेंज देते थे हमारे ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के लिए। क्या कुछ हुआ आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर, जल्दी से उसके बारे में डिस्कशन होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब शो की ओपनिंग हमें सोनिया डेविल करती हुई नजर आती है। वो आती रिंग के बीचों बीच में माइक लेती हैं, बताती भैया वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल सोनिया डेविल है। पिछले हफ्ते रोंडा राउजी ने उनके ऊपर हमला किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल से बातचीत करने के बाद, बोर्ड्स के साथ मीटिंग करने के बाद सोनिया डेविल को ये राहत भरी सांस मिली है कि वो रोंडा राउजी को सस्पेंड करेंगी। प्लस उन्हें एक तगड़ा फाइन मिलने वाला है जो कि $1 लाख के आसपास का होगा। वहां से तुरंत हमें आते हुए नजर आते हैं एडम पियर्स। एडम पियर्स कहते हैं सोनिया डेविल लग ऐसा है कि तुमने अपनी मेल आईडी चेक नहीं की, तुमने अपना इनबॉक्स नहीं चेक किया। ऑफ कोर्स ये बात है, तुम रिंग के अंदर कहां फोन चेक करोगी। चलो जो तुम्हारा मेल आया मैं ही पढ़ देता हूं बोर्ड की तरफ से, और ये विंस मैकमैन की तरफ से आया है। विंस ने आप कहा कि भैया सोनिया डेविल रोंडा राउजी को तुमने जो सस्पेंशन करने वाली और फाइन वाली पूरी अपील या फिर पिटीशन की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट से, तो वो पूरे तरीके से खारिज हो चुकी है। प्लस यहाँ एक वार्निंग है विंस मैकमैन की तरफ से कि नाओमी को बेफालतू का तंग ना किया जाए, और अगर आज स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में सोनिया डेविल इंटरफेयर करती है ना, तो विंस मैकमैन कह रहे हैं उनकी जॉब पड़ जाएगी खतरे के अंदर। वहां से नाओमी आती हैं, नाओमी रिंग के अंदर आती कहती विंस ने तुम्हें मेरे पे हमला करने से मना किया है, लेकिन मैं तो हमला कर सकते हो। एक चमाट लगा देती है सोनिया डेविल के चेहरे के ऊपर। शो के ऊपर मैच होता है पिछले हफ्ते का रीमैच न्यू डे वर्सेस लुइस लैथोरिस के बीच में, और मैच स्टार्ट होने से पहले हमें रिंग साइड के ऊपर कोई किस कैम करके देखने के लिए मिलता है। लुइस लैथोरिस पता नहीं क्या भैया ऑडियंस से किसी एक को उठाते हैं, उसके किस वगैरह करते हुए नजर आते हैं। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और डेफिनेटली ये जो मैच है एकदम गजब और कमाल का मैच था। एक बार फिर से तगड़ा एक्शन था, बिगी न्यू डे ये सब एकदम कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर आउट ऑफ नोवेयर कोफी किंगस्टन को रोल अप होता है, 1 2 and 3 होता है और न्यू डे हमें हारती हुई नजर आते हैं और लीथल लवर्स यानी कि लुइस लैथोरिस की इस टैग टीम एक्शन में विक्ट्री हो जाती है। साथ ही में शो के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं इस बार हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जो बैक स्टेज के अंदर एक इंटरव्यू में होते हैं और रोमन या माइकल कोल के साथ में होते हैं। यहाँ माइकल कोल रोमन रेंज से कहते हैं भैया थैंक यू रोमन आज इंटरव्यू के लिए। अब आपका आमना सामना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई आइकॉन के साथ में एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, जो कि पिछले हफ्ते वापस आया। पॉल हेमन कहते हैं अरे नहीं मैं इनका स्पेशल काउंसिल हूं, मुझे आइकन कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं पिछले हफ्ते इनके साथ वापस आया हूं। माइकल कोल कहते हैं पॉल हेमन मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि गोल्डबर्ग के बारे में बात कर रहा हूं। रोमन कहते हैं क्या यार गोल्डबर्ग लगा रखा है पिछले हफ्ते से, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आमना सामना होगा उसके साथ में मेरा, लेकिन गोल्डबर्ग है क्या चीज, गोल्डबर्ग की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। अब माइकल कोल याद दिलाते सर्वाइवर सीरीज के अंदर गोल्डबर्ग वापस आए, उन्होंने आके स्क्वैश किया ब्रॉक लेसनर को। रोमन रेंज एक बार फिर हंसते हैं, कहते हैं तुम एक बार फिर से गोल्डबर्ग और लेसनर के बारे में बातचीत करे जा रहे हो, कौन केयर करता है गोल्डबर्ग के बारे में। और गोल्डबर्ग होगा 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन मुझे क्या लेना देना क्योंकि मैं तो ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हूं। अब गोल्डबर्ग वापस आए मैं उसे स्मैश करके रख दूंगा और उसकी ऐसी कम तैसी करूंगा। फिर माइकल कोल कहते हैं कि पहले ये जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर होने वाला था, लेकिन ये जो मैच है फिर पोस्टपोन हो गया, जो प्लान से पूरे तरीके से निक्स हो गए, लेकिन अब जाके ये जो मैच है वो फाइनली होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में। तो क्या इसका प्रेशर कोई रोमन रेंज के ऊपर है? तो रोमन रेंज कहते हैं 2 साल पहले यानी कि जब रेसलमेनिया 36 के अंदर ये मैच होने वाला था तब गोल्डबर्ग का चांस भी था, तो थोड़ा बहुत जवान वगैरह था। साथ ही में उस टाइम रोमन कोई और था, रोमन कोई और है, दुनिया बदल चुकी है, रोमन बदल चुका है, अब रोमन अनटचेबल है और रोमन रेंज उसकी ऐसी तैसी करेंगे। अब साथ ही में माइकल कोल ये याद दिलाते कि WCW के अंदर एक लंबी चौड़ी स्ट्रीक रही थी विनिंग की 1000 मैचेस से ज्यादा गोल्डबर्ग की, तो उसके बारे में रोमन क्या कहेंगे? रोमन रेंज कहते हैं अगर इतना ही कमाल का वो सुपरस्टार था ना तो शायद WCW आज भी चलती होती, और अगर मैं WCW के अंदर होता हर इंसान जीतता और वो बिजनेस क्योंकि आज भी एग्जिस्ट करता इस वाले दुनिया के अंदर। और साथ ही में एंडिंग से पहले पॉल हेमन कहते हैं कि अब जो हमारे ट्राइबल चीफ बताने जा रहे हैं प्रेडिक्शन नहीं बल्कि स्पॉइलर एलिमिनेशन चेंबर को लेकर, और रोमन इस कैमरे की तरफ घूरते हैं, वो कहते हैं वो गोल्डबर्ग को गोल्डबर्ग बनाने वाले एलिमिनेशन चेंबर 2022 में। साथ ही में एक मैच होता है जहां पर अलिया और नटालिया का आमना सामना होता है। इस बार मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि पिनफॉल और सबमिशन से विक्ट्री होगी और यहाँ कोई रोप ब्रेक वगैरह नहीं थी। नटालिया जिस तरीके से सबमिशन डालती हैं, आलिया जाती है अपनी रोप ब्रेक के पास में, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है और आखिर में अलिया हमें टैप आउट करती हुई नजर आती है, लेकिन नटालिया एक बार फिर से उन्हें सबमिशन के अंदर डालती हैं, जाया ली आती हैं वहां से और बचा लेती हैं आके अलिया को, और नटालिया रिंग से हमें भागती हुई नजर आती हैं। हमें इन जेन का सेगमेंट भी देखने के लिए मिलता है, सैमी ज़ेन रिंग के बीचों बीच बैठे होते हैं एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट टाइप को करने के लिए। यहाँ सैमी ज़ेन अपनी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन वहां से नाकामुरा और रिक इंटर
इंटरप्शन होती है। अब ज़ेन आप काफी गुस्से में आते हो, कहते चलो ठीक है भैया लाइव पॉडकास्ट है, ऐसा करो बैठ जाओ कि मैं गुस्सा नहीं हूं तुमसे, जबकि तुमने मुझे एकदम खुलेआम इंटरप्ट किया। अब वो कहते कि भैया इतने दिनों से वो डक क्यों कर रहे थे, यानी कि इग्नोर क्यों कर रहे थे सैमी ज़ेन को, बल्कि पिछले कितने हफ्तों से नाकामुरा की आईसी टाइटल के वो नंबर 1 कंटेंडर है। इसलिए ज़ेन को तो ऐसा लगा कि नॉक्सवेल और जो अपने नाकामुरा दोनों एक साथ में कुछ गठबंधन टाइप कर रहे हैं ताकि सैमी ज़ेन को अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए। लेकिन अगले हफ्ते सैमी ज़ेन फाइनली वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कैप्चर करेंगे और वो नाकामुरा को डिथ्रोन करने वाले हैं। अब होता है कि इसके बीच में जो रिक है बोलने का ट्राई करते हैं, माइक पकड़ने चलते हैं लेकिन उन्हें करंट लग जाता है और फिर सैमी ज़ेन हंसते रिंग साइड के ऊपर भाग जाते हैं और एक हेलुआ किक भी लगाते हैं उससे पहले नाकामुरा को। फिर बाहर आके कहते हैं भैया कोई मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे, इन दोनों को देखो आके ये दोनों बेहोश हो बैठे हैं। फिर सिज़ारो और हैप्पी कॉर्बन का भी आमना सामना होता है शो के ऊपर और गेस व्हाट, एंड ऑफ द डेज आता है और हैप्पी कॉर्बन ने सिज़ारो को हरा दिया। सही सुन रहे हो, सिज़ारो को हरा दिया। साथ ही में शो के ऊपर होता है कि गोल्डबर्ग का इंटरव्यू होता है और माइकल कोल यहाँ गोल्डबर्ग का इंटरव्यू भी लेने आते हैं। अब यहाँ गोल्डबर्ग कहते हैं भैया इंटरव्यू शुरू होने से पहले माइकल कोल तुम मेरे पुराने काफी दोस्त हो, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूं बुरा मत मानना, क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं बातें कहूंगा वो रोमन रेंस को लेकर होंगी। अब यहाँ बात करते हैं रोमन रेंस को हराने के बारे में, किस तरीके से रोमन ये कहा कि रेसलमेनिया 36 के अंदर गोल्डबर्ग का ज्यादा चांस था, लेकिन अब गोल्डबर्ग का जो चांस है पूरे तरीके से खत्म हो गया और गोल्डबर्ग उल्टा हराएंगे रोमन रेंस को और वो प्रूव कर देंगे कि इस एज के ऊपर भी वो रोमन रेंस की ऐसी तैसी करेंगे। साथ ही में उसके बाद वो चैलेंज करते लेसनर को, कहते गोल्डबर्ग भैया मैं रोमन से यूनिवर्सल टाइटल कैप्चर करने के बाद लेसनर तू तैयार रहना क्योंकि मैं तेरे सामने आऊंगा और रेसलमेनिया के अंदर मैं लेसनर की धज्जियां भी उड़ाने वाला हूं, इसलिए लेसनर तुझे अभी से रेडी हो जाना चाहिए गोल्डबर्ग के लिए, क्योंकि फिर तेरा और मेरा आमना सामना होगा। और एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बाद ब्रॉक लेसनर यू आर नेक्स्ट कुछ इस वे में सेगमेंट एंड होता हुआ नजर आता है। फिर शो के मेन इवेंट के अंदर स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल मैच होता है और नायोमी का आमना सामना होता है शार्लेट फ्लेयर के साथ में। एंड ये जो मैच है सीरियसली वन ऑफ दी बेस्ट मैच है या फिर कह लो मेन हाईलाइट है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो की। आई गेस 20 मिनट के आसपास का मैच गया था और कमर्शियल ब्रेक वगैरह बीच में आए थे, लेकिन भाई जो मैच था सही में यार क्या कमाल का मैच था। अगर आपको स्मैकडाउन में मैं सजेशन दूं क्या चीज आपको देखनी चाहिए जिन लोगों ने मिस कर दिया टीवी के ऊपर, तो ये मैच जाके देखना, क्या कमाल का मैच था, क्या सीरीज ऑफ मूव्स थे। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर नेचुरल सिलेक्शन आता है और 1 2 3 होने के बाद शार्लेट फ्लेयर की विक्ट्री होती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, एक क्लीन वे में क्वीन ने हरा दिया नायोमी को। लेकिन उसके बाद सोनिया डेविल आती हैं और सोनिया डेविल चमाट मारने चलती है नायोमी क्या सुबह का बदला लेने चलती हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ नायोमी उल्टा अटैक करती है सोनिया डेविल के ऊपर, वहां से शार्लेट फ्लेयर आती है वो भी नायोमी के ऊपर अटैक करने लगती हैं और राउडी रोंडा राउजी की इंटरप्शन हो जाती है और रोंडा राउजियां नायोमी को आके बचा लेती है, दोनों को रिंग से खदेड़ती हैं और रोंडा राउजी नायोमी रिंग के बीचों बीच होती हैं और रिंग साइड के ऊपर शार्लेट फ्लेयर और सोनिया डेविल हमें देखने के लिए मिलती हैं। और ये कुछ था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। अब मुझे वियर्ड कह लो, अजीब कह लो, बात ये लगी कि रिंग के बीचों बीच में रोमन क्यों नहीं आए। इससे अच्छा रोमन रेंस अगर रिंग के बीचों बीच आके प्रोमो सेगमेंट कट करते वो अलग चीज होती, लेकिन फिर भी चलो बैक स्टेज सेगमेंट हुआ। ज्यादा कुछ खास आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो नहीं था और मैचेस की अगर बात करें तो उसमें तो कुछ भी खास नहीं था अगर मैं मेन इवेंट और न्यू डे वाला मैच हटा दूं। क्या सोचना आज की स्मैकडाउन की शो के बारे में जरूर बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार में से 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो और जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।